आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। तो आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? हमने लास्ट ये पढ़ा था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स होता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उससे 10 टाइम्स बड़ा करके उसकी इमेज फॉर्म कर सकता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट उससे भी छोटी है, सपोज हम कोई सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने ऑब्जर्व करना है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप उसको उतना मैग्नीफाई नहीं कर सकता। तो अगर हमें और ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, और ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखने के काम आता है। क्या काम आता है? टू सी मैग्नीफाइड images of very small objects, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर का लिया जाता है। यहाँ पर दो लेंसेज का यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पहला कॉन्वेक्स लेंस कैसा होना चाहिए? शॉर्ट फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का। इस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई करना है उस ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने होगी, इसलिए इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। ठीक, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक दूसरा लेंस होता है ये जो लेंस होता है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा। तो इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट फोकल लेंथ। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी इस वाले लेंस से इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, एंड मॉडरेट एपर्चर। तो ये क्या होता है? इस लेंस को हम कहते हैं आई पीस। इस लेंस का नाम होता है आई पीस। आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लेंस के बाद यहाँ से ये हमारी आईज के क्लोज होता है, यहाँ से हम देखते हैं, तो ये हमारी आईज के क्लोज है, तो इसलिए इसको आई लेंस या आई पीस कहते हैं। ठीक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से पहला कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर का होता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस मॉडरेट फोकल लेंथ एंड मॉडरेट एपर्चर का होता है, ये आई के नज़दीक होता है, इसलिए इसको आई पीस कहते हैं। इन दोनों लेंसेज को हम एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर फिट कर देते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ डैश। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में होने चाहिए, दोनों लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए। तो इसको कहते हैं कोएक्सियली माउंट करना। तो हमने इन दोनों लेंसेज को क्या किया? एक बड़ी सी ट्यूब में कोएक्सियली माउंट किया। कोएक्सियली माउंट करने का मतलब दोनों लेंसेज की जो एक्सिस है या दोनों लेंसेज के जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सेम लाइन में होने चाहिए। और इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है एल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसी जैसी हमें ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा उस हिसाब से हम दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का।
दो कॉन्वेक्स लेंसेज का सिस्टम है, एक स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा मॉडरेट फोकल लेंथ एंड मॉडरेट अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम आईपीस कहते हैं। और दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक ट्यूब के इनसाइड कोएक्सियली माउंट किए जाते हैं, मतलब दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होनी चाहिए या दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए, और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप when final image is formed at least distance। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज कितने दूर बना रहा है, 25 सेंटीमीटर पर, तो उस समय पे उसकी मैग्नीफाइंग पावर को हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास आई पीस है, मॉडरेट फोकल लेंथ एंड मॉडरेट अपर्चर का। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव, और ये आई पीस। ये कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर होता होगा, मान लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ पर, और ये है आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर को ओ डैश कह देते हैं। ओ डैश क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। अब सबसे पहले मान लो इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है L। दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस अभी L के बराबर है। अब हमने क्या किया, इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। मान लो यहाँ पर कहीं फोकस है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस है। फोकस से थोड़ा सा बाहर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया। फोकस से कहाँ रखा, थोड़ा सा बाहर। ये इसका फोकस था। किसका फोकस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस। उस फोकस से थोड़ा सा बाहर हमने किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, U। इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को U, और इसको हम UO कहते हैं। O मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट UO डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसकी इमेज बनाते हैं। तो पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, तो ये कहाँ से आएगी, इसके फोकस से। ये इसका फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका फोकस। ये रे फोकस से होके ऐसे आ गई, ठीक। दूसरी रे को हम ले जाते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है तो वो रे सीधे जाती है, तो ये रे सीधे ऐसे चले गई। तो ये दोनों रेज यहाँ कहीं मिलेंगी। ये रे ऐसे आई और ये रे ऐसे चली गई, तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश, ये बनी A डैश B डैश। ये रियल इन्वर्टेड इमेज इस ऑब्जेक्ट की यहाँ कहीं बनी, ठीक। ये इमेज किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इस इमेज तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे V। किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, तो VO लिखेंगे इसको, VO। VO मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो VO ये डिस्टेंस है, ठीक। अब जरा यहाँ से हम अब देखते हैं, ये जो इमेज बनी है A डैश B डैश, ये इस आई पीस के लिए, ये आई पीस है, इस आई पीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। ये जो इमेज है A डैश B डैश, ये इमेज इस आई पीस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट।
तो आई पीस इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, फिर इसकी इमेज बनाएगा। तो अब हमें फाइनल इमेज कहाँ बनानी है? फाइनल इमेज हमें 25 सेंटीमीटर दूर बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये इस आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए। दो लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है एल, इसको हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं कि ये इंटरमीडिएट इमेज जो बनी ए डैश बी डैश, ये इमेज इस आई पीस के फोकस के अंदर बने। ठीक, तो मान लेते हैं आई पीस का फोकस कहीं यहाँ पर है, ये है फोकस ऑफ आई पीस एफ ई, फोकस ऑफ आई पीस एफ ई। तो ये जो इमेज होनी चाहिए ए डैश बी डैश, ये इस आई पीस के फोकस के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए हम दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो जब ये इमेज इसके फोकस के अंदर बन गई, तो अब ये इसकी इमेज बनाएगा। यहाँ से एक रे को पैरेलल ले गए और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे तो सीधे जाएगी, और दूसरी रे जो पैरेलल जा रही है वो कहाँ से जाएगी? फोकस। तो यहाँ इसका कहीं फोकस है एफ ई, तो ये इसके फोकस से होके ऐसे चली गई, ये इसके फोकस से होके कहीं ऐसे चली गई, ये इसका फोकस एफ ई। तो ये दोनों रेज यहाँ नहीं मिलती, यहाँ ये डाइवर्जिंग होती हैं, ये दूर जाएंगी एक दूसरे से। तो इन रेज को हम पीछे बढ़ाते हैं। ऑब्जर्वर कहीं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा, ये रेज कहीं इधर को, इनको पीछे बढ़ाते हैं। इस रे को पीछे बढ़ाया ये, और इस रे को भी पीछे बढ़ाते हैं ये, तो ये कहीं यहाँ मिल रही है। इन दोनों रेज को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये रेज कहीं यहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज फिर से बनाई किसने? आई लेंस ने, आई पीस ने। ये इमेज का नाम मैंने रख दिया ए डबल डैश, और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज बनी। फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनानी थी? डी डिस्टेंस में। तो ये जो फाइनल इमेज है ये हमने मान लिया आई पीस से कितनी दूर बनी है? डी डिस्टेंस पर। आई पीस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है। हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके फोकस के थोड़ा सा बाहर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस है एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, उससे थोड़ा सा बाहर ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज बनी ए डैश बी डैश पर। किसने बनाई? ऑब्जेक्ट ने। फिर ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी, और फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनानी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं और इस ए डैश बी डैश इमेज को आई पीस के फोकस के अंदर लाते हैं। तो जैसे ही इमेज आई पीस के फोकस के अंदर आती है, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, तो है यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, इसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ये बना देगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल इमेज हमें कितनी दूर मिली? डी डिस्टेंस पर। अब हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर हमने पढ़ा है m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बीटा। बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज को देखो, उस फाइनल इमेज ने ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बनाया? फाइनल इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, और ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं। तो ये वाली इमेज इस ऑब्जर्वर की आई पर, मतलब इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पर ये एंगल बनाएगा। ये एंगल होगा बीटा। बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट ऑब्जर्वर्स आई। तो ये फाइनल इमेज ने
ऑब्जर्वर की आइज पर ये एंगल बनाया बीटा, तो हमें यहाँ से 10 बीटा मिल जाएगा। तो ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हम 10 बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले एक और डिस्टेंस हम यहाँ पर दिखाना भूल रहे हैं। देखो ओ डैश से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ डैश से बी डैश तक। क्या ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए? तो ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। तो यहां से इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी u। ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, तो यू ई लिखा। कहां से कहां तक की डिस्टेंस? ओ डैश से बी डैश तक। ए डैश बी डैश क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डैश बी डैश ओ डैश, इससे हम 10 बीटा निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश 10 बीटा, ए डैश बी डैश ओ डैश से 10 बीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश और बेस यानी यू ई। ओ डैश बी डैश किसके बराबर है? यू ई। तो यह आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। यह आ गया 10 बीटा। अब निकालना होता है हमने क्या? अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अगर ऑब्जेक्ट कितनी दूर होती? 25 सेंटीमीटर पर, तो वहां से वो जितना एंगल बनाती वो अल्फा। इसके लिए अलग डायग्राम हम बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर ये ऑब्जर्वर से कितनी दूर होती? डी डिस्टेंस पर, तो 25 सेंटीमीटर से ये ऑब्जेक्ट जितना एंगल यहाँ पर सबटेंड करती, ये अल्फा होता है। तो यहाँ से हम 10 अल्फा निकाल सकते हैं। तो 10 अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। 10 अल्फा आ गया ए बी अपॉन कितना? डी। और 10 बीटा कितना आया था? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। तो 10 अल्फा 10 बीटा हमारे पास आ गए। तो अब हम मैग्नीफाइंग पावर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर सिंस m इक्वल टू होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, तो m इक्वल टू 10 बीटा कितना आया था? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन 10 अल्फा कितना आया था? ए बी अपॉन डी, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन ए बी अपॉन डी। तो m कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना, एक एक्सप्रेशन आया। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहां पर एक और काम करते हैं। इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कितना है? ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो ये किसके बराबर है? मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव लेंस का कि आईपीस का? तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये इमेज किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और ये ऑब्जेक्ट किसके सामने? ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? m इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं MO, MO मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू कितना? d अपॉन यू। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इतना
ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बन जाएगा ये रिलेशन, अब यहां से हम निकालते हैं एमओ की वैल्यू। एमओ कितना होगा, टू फाइंड एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हम जानते हैं लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू। लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन यू। तो बताओ एम ओ को हम क्या वी ओ अपॉन यू ओ कह सकते हैं। वी ओ क्या, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यू ओ क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमारे पास आ गया एम। इस एमओ की वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार d अपॉन यू ई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब d अपॉन यू ई कितना होता है ये निकालते हैं। टू फाइंड d अपॉन यू ई, मैंने क्या निकाला, एमओ निकाला, एमओ आया वी ओ अपॉन यू ओ, और d अपॉन यू ई को मैं अलग से निकाल दूँ। अब d अपॉन यू ई निकालने के लिए d अपॉन यू ई मतलब आई पीस के लिए आ रहे हैं, तो हम ये आई पीस के लिए लेंस इक्वेशन लगाते हैं एक बार। तो फ्रॉम लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन किसके लिए लगानी है, फॉर आई पीस। आई पीस के लिए एक बार हम लेंस इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है लेंस इक्वेशन, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आई पीस के लिए लगाना है तो एफ ई, वी ई और यू ई कह देते हैं। तो आई पीस के लिए 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन वी ई, वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, किसके लिए, आई पीस। आई पीस ने इमेज कितनी दूर बनाई है, डी डिस्टेंस पर। साइन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसके अपोजिट है, तो ये डी का साइन नेगेटिव। तो वी कितना है यहाँ पर, डी। वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो आई पीस ने इमेज कितनी दूर बनाई, डी, तो वी की जगह माइनस डी, माइनस 1 अपॉन यू ई मतलब ऑब्जेक्ट। आई पीस से ऑब्जेक्ट कितने दूर थी, ये थी ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, तो आई पीस से ऑब्जेक्ट थी यू ई डिस्टेंस पर, तो इसका साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, तो माइनस 1 अपॉन यू। ये हमने ऐसा काम किया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास, अब देखो हमें किसकी वैल्यू लानी है, डी अपॉन यू ई। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहीं डी अपॉन यू ई बन सकता है, पहले उस इक्वेशन को हम प्लस में लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ रही है 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू, पहले प्लस वाला टर्म 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी। ये इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया। हमें तो d अपॉन यू ई चाहिए, तो यहाँ d अपॉन यू ई आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई d। अगर मैं d से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा d अपॉन एफ ई, ये आएगा d अपॉन यू ई माइनस d से मल्टीप्लाई किया तो ये 1, तो यहाँ से d अपॉन यू ई हमें चाहिए, तो d अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गई हमारे पास d अपॉन यू ई की वैल्यू। तो हमें एमओ मिल गया था, और क्या मिल गया, d अपॉन यू ई। ये d अपॉन यू ई निकालने के लिए हमने क्या किया, आई पीस के लिए लेंस इक्वेशन लगाई, वैल्यूज पुट की और d से मल्टीप्लाई किया, d अपॉन यू ई आ गया। अब इस एमओ और d अपॉन यू ई की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक, एमओ और d अपॉन यू ई की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग एमओ एंड d अपॉन यू ई इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में अगर मैं पुट कर दूं तो m इक्वल टू, एमओ कितना था, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू d अपॉन यू ई कितना आया, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जब फाइनल इमेज कितनी दूर बनेगी, d डिस्टेंस पर। O मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, E मतलब है आई पीस, V
डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, UO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है। ठीक, अगर यहाँ पर आपने गौर किया है तो ये VO अपॉन UO क्या था, ये MO, और ये 1 प्लस D अपॉन FE ये सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस D अपॉन FE क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। तो ये है MO और ये है ME, तो ये MO इंटू ME ही है। ये भी तो मैग्नीफाइंग पावर है किसकी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस की, जब वो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस में बनाता है। तो देखो अगर मैं इसी लेंस को देखूं तो ये आईपीस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव करेगा तो फाइनल इमेज देखो, फाइनल इमेज इसने कितनी दूर बनाई है, D डिस्टेंस पर। तो जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप D डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस D/FE होती है। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट। और इस केस में दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू, ये दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो L इक्वल टू, यहाँ से देखना, यहाँ से B डैश तक की डिस्टेंस, इसके ऑप्टिकल सेंटर से B डैश तक की डिस्टेंस ये कितनी है, VO। ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से B डैश तक की डिस्टेंस कितनी है, VO। और B डैश से O डैश तक कितना है, B डैश से O डैश तक है UE, B डैश से O डैश तक कितना, UE। तो ये पूरा L क्या बन जाएगा, VO प्लस UE। तो ये आ जाएगा मॉड VO प्लस मॉड UE। इनके हम साइन नहीं लेंगे, इनको विदाउट साइन हम ऐड करेंगे। तो ये होती है दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस जब फाइनल इमेज कहाँ बनी है, जब फाइनल इमेज कितनी दूर बनी है, 25 सेंटीमीटर पर बनी है। ठीक है, तो ये तो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब फाइनल इमेज कहाँ पर बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पर। अब सेकंड केस हम करेंगे जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। जब फाइनल इमेज ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएगा तो उस समय पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले रे डायग्राम चेंज करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारे पास आईपीस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O डैश। ये इसका फोकस था, ऑब्जेक्टिव का फोकस FO। इससे थोड़ा सा बाहर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दी AB। इसकी इमेज बनाते हैं, पहली रे पैरेलल, तो ये कहाँ से आएगी, फोकस से। ठीक, और दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधे जाएगी, यहाँ कहीं मिल रहे। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी A डैश B डैश। ठीक, अब ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बनी है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे UE, ये डिस्टेंस UE। ठीक, तो ये अब आईपीस इसकी फाइनल इमेज बनाएगा। ठीक, अब फाइनल इमेज हमें कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर। तो बताओ ये लेंस, ये जो आईपीस है, ये आईपीस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे कब बना सकता है। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर हो। तो ये जो
इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये क्या होनी चाहिए, आई पीस के फोकस पे आनी चाहिए। ये इमेज आई पीस के फोकस पे आनी चाहिए। हम दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है एल, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे अभी कि ये इमेज इस आई पीस के करेक्ट फोकस पर आए। इससे पहले केस में हमने क्या किया था, ये इमेज इस आई पीस के फोकस के अंदर लानी थी, क्योंकि हमें फाइनल इमेज कहाँ चाहिए थी, डी डिस्टेंस पर। अब हमें फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर। हम चाहते हैं कि ये लेंस आई पीस इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनाए, तो इसका मतलब ये इमेज इस आई पीस के फोकस पे होनी चाहिए। तो यही क्या भी होना चाहिए, फोकस किसका, आई पीस का। तो ये जिसको हम यू ई कह रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होगा, एफ ई, ये आई पीस के फोकस पर इमेज होगी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ए डैश बी डैश इमेज किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी, वी ओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव ने इमेज वी डिस्टेंस पे बनाई, इसको वी ओ। अब ये इमेज इसके फोकस पर है, तो ये पक्का इन्फिनिटी पर बनाएगा इमेज। यहाँ से पैरेलल रे रह गए, ये जाएगी ऐसे, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसे। तो ये दोनों कैसी रेज हैं, पैरेलल, पैरेलल रेज। ये ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये रेज कहाँ से आती हुई लगेंगी, इन्फिनिटी से। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा करके ही। तो हमारे पास यही फॉर्मूला आएगा, एमओ इंटू एम ई टाइप का आएगा, जिसमें से एमओ कितना होगा, एमओ तो होगा वी ओ अपॉन यू ओ। वर्किंग सेम रहेगी, 10 बीटा 10 अल्फा निकालने का तरीका सेम रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, ऐसा ही फॉर्मूला, जिसमें से एम ओ कितना होगा, वी ओ अपॉन यू ओ। ये एम ओ तो वी ओ अपॉन यू ओ, एम ई यहाँ पर बदल जाएगा। ये आई पीस को अगर हम देखें तो आई पीस किसके जैसे बिहेव कर रहा है, बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर मैं सिंगल इसको देखूं, इसको ना देखूं, केवल यही लेंस होता, तो ये लेंस क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। एक ही लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज कहाँ बना रहा है अभी, इन्फिनिटी पर। तो हमने पढ़ा था जब सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज इन्फिनिटी पर बनाता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, डी अपॉन एफ ई। तो एम ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, डी अपॉन एफ ई के बराबर। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। फॉर्मूले दोनों सेम है, एम ओ इंटू एम ई दोनों होंगे। एम ओ की वैल्यू दोनों जगह वी ओ अपॉन यू ओ होगी। एम ई चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा केस है। अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है तो एम ई की जगह 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो एम ई की जगह डी अपॉन एफ ई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आई पीस है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। अगर ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनाता तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और अगर यही माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन एफ ई। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। इन दोनों में से किस इमेज को देखना ज़्यादा आसान होगा, तो जो इमेज दूर बन रही है उसको देखना ज़्यादा आसान होता है। उस केस को हम रिलैक्स्ड आई केस कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला केस, जब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, तो इस केस में इमेज को देखना ज़्यादा आसान होगा। तो इस केस में आईज रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं, तो रिलैक्स्ड आई के केस में ये मैग्नीफाइंग पावर होगी। अब हमें निकालना है इस केस में दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं, एल इक्वल टू, इस एल को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश प्लस बी डैश ओ डैश, ओ बी डैश प्लस बी डैश ओ डैश, ओ बी डैश प्लस बी डैश ओ डैश करेंगे तभी एल मिलेगा। ओ बी डैश देखो, अब ओ से बी डैश तक कितना है, वी ओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी ओ, प्लस बी डैश ओ डैश कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई। तो ये हमारे पास दोनों
लेंसेज के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक, तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपने केवल ये फाइंड आउट करना है, हो सकता है मैं वैल्यूज़ दी हूँ, कभी वीओ नहीं दिया होगा तो वीओ निकालना पड़ेगा। वीओ निकालने के लिए हो सकता है मैं यूओ दिया हो और एफओ दिया हो, यूओ एफओ दिया है तो इसके लिए लेंस इक्वेशन से पहले वीओ निकालो, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करो, ऐसे ही यहाँ भी। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है मैक्सिमम 1000 टाइम्स होता है। कितना होता है? 1000 टाइम्स। ऑब्जेक्ट के साइज से 1000 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर सकता है, इसलिए इसको 1000x मैग्नीफायर कहते हैं। इससे ज़्यादा मैग्नीफाई ये नहीं कर पाता। ठीक है।